प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं पाइप असिस्टेंट के ऊपर। इससे पहले हमने YouTube पे 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि पहला वीडियो हमारा बेसिक लेवल का था और दूसरा वीडियो था हमारा थोड़ा मीडियम लेवल का। बट ये जो थर्ड पार्ट है वो काफी टफेस्ट क्वेश्चन है, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है टफेस्ट क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करो, वीडियो पोस्ट करके फिर मैं करवाता हूँ। तो देखो क्वेश्चन कहता है आपसे, एक पाइप है ए, ये इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप मतलब ये जो पानी लेके आता है और टैंक को फिल अप कर देता है। क्लियर है? ये जो टाइम लेता है वो 37.5 मिनट लेता है किसी टैंक को फिल अप करने के लिए। मान लेते हैं ये पाइप है हमारा ए और यहां से एक टैंक फिल अप होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये टाइम ले रहे देखो 37.5 मिनट को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, 75/2 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो ए पाइप है वो अगर फिल करेगा तो कितने टाइम में कर रहा है, 75/2 टाइम में कर रहा है। और एक दूसरा पाइप है बी, वो भी फिलअप करने का काम करता है, बट जो फिलअप करता है वो मात्र 45 मिनट में करता है। तो कितना आ जाएगा, 45 मिनट। तो यहां लिख दो 45 मिनट में कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब हम ए और बी की हेल्प से उस टैंक की टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, ए और बी की हेल्प से उस टैंक की टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। और कैसे निकलेगा, देखो 75 और 45 में से पहले बड़ा नंबर कौन सा, यानी कितना, 75 है। 75 का मल्टीपल देखो, यानी खुद 75, देन 150, देन 225, यानी कि जो 225 है 75 भी आता है उसके अंदर, हाँ बिल्कुल आता है, और 45 भी आता है। इसका मतलब 225 वो हमारा एलसीएम है। और यही जो 225 लीटर है वो टोटल कैपेसिटी है इस टैंक की। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देन अब निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है कि वो 1 मिनट में, मैं बात करता हूं जैसे पाइप ए है, वो 1 मिनट में कितना पानी लेके आता है, वो एफिशिएंसी कहलाएगा। यानी कि लीटर पर मिनट, क्या कह रहा हूं मैं, लीटर पर मिनट, ये हमारा एफिशिएंसी होगा। अब देखो भाई, इस 225 को अगर आप इस नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे 225 को ये लीटर है और मैं इसको डिवाइड करता हूं 75/2, इससे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, देखो इससे इसका काटा तो यानी कि 3, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 6, यानी कि 6 लीटर पर मिनट। यानी कि जो ए पाइप है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी फिल करता है इस टैंक में, और जो बी पाइप है वो 5 लीटर पर मिनट फिल करता है। यहां तक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? एक बार और समझो कॉन्सेप्ट क्या था, कि एक पाइप है ए, क्लियर, ए पाइप है, और जो ए पाइप है वो 37.5 मिनट लेता है उस टैंक को फिल करने के लिए, और एक दूसरा पाइप है बी, वो 45 मिनट लेता है उस टैंक को फिलअप करने के लिए। अब क्वेश्चन आगे बाद में पूछेगा, बट उससे पहले समझो कि हमको उस टैंक को पता होना चाहिए टैंक में पानी आता कितना है। तो टैंक में पानी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी का आप एलसीएम ले लो। तो 75 और 45 का एलसीएम ले लो तो 225 आया। 225 में ये नंबर भी एक्जेक्टली डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी हो जाएगा। और हमने इससे निकाला कि वो 1 मिनट में कितना पानी फिलअप करता है ए के द्वारा, और 1 मिनट में बी के द्वारा पानी कितना फिलअप होता है। अब क्वेश्चन यहां पर आगे पढ़ो क्या लिखा है। The cistern will be filled just in half an hour. The cistern will be filled just in half an hour if the pipe be turned off after. आखिर बी पाइप को कितनी देर बाद में बंद कर दूं? सुनना, बी पाइप को कितनी देर बाद बंद कर दूं कि जो मेरा टैंक है वो आधे घंटे में फिलअप हो जाए। बी पाइप को कितनी देर बाद बंद कर दूं जो मेरा जो टैंक है वो आधे घंटे में फिलअप हो जाए। इसका मतलब एक पाइप ए वो आधे घंटे तक चलता रहा। कितना भाई, आधे घंटे तक चलता रहा। और हमको पता है आधे घंटे तक चलता रहेगा, जैसे कि वो 1 मिनट में अगर वो 6 लीटर पानी फिलअप करता है तो 30 मिनट में कितना करेगा, 180 लीटर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 30 मिनट में कितना भी फिलअप हो जाएगा, 180 लीटर। यस या नो?
कि बताऊं कैसे करूं, देख लो भाई यार, इतना कोई बेसिक करवाता नहीं है बट आपके आशीष से करवाएंगे। 30 मिनट, ठीक है, यहां पर आएगा 6 लीटर पर मिनट। तो हमने मिनट को मिनट से कैंसिल आउट करा, तो 30 इंटू 6 कितना आ गया, 180 लीटर में आ गया। यानी कि बी यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक ए 30 मिनट तक फिल करता रहा। अब एंट्री होती है बी की, बी स्टार्टिंग में एंट्री करता है और आप देखो कि ए 180 लीटर फिल करता है, कितने में से, 225 लीटर में से 180 लीटर तो अकेला ए ने करा, तो बी के लिए कितना बचा होगा, बी के लिए बचा है मात्र 45 लीटर। समझ में आया कैसे आया कि 225 लीटर में से 180 लीटर तो सिर्फ अकेला ए ने करा है, तो भैया बी के लिए कितना बचा, बी के लिए तो 45 ही लीटर बचेगा ना, और 45 लीटर बचा और हमको इसकी एफिशिएंसी पता है कितनी है, 5 लीटर पर मिनट, और जो मिनट है वो डिवाइड बाय ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पहले से दोबारा खुद से ट्राई करो, फिर आशीष सर करवाएंगे। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर चुके होंगे। कहा इसने, अ टैंक हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 10 आवर। एक टैंक है, उसमें एक लीक होता है, यह हमारा टैंक है, इसमें लीक हो जाता है। इस लीक के कारण जो ये पूरा टैंक है वो खाली होता है मात्र 10 घंटे में। कितना भाई, 10 घंटे में खाली होता है, माइनस लगा रहे हैं, बात ध्यान देना, ठीक है। और अब इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, अगर वो टैंक पूरे पानी से भरा होता है, एंड अ टैप इज ओपन विच एडमिटेड 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। यहां पर एक बात का ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, यानी कि वो 1 मिनट में 4 लीटर फिलअप कर रहा है। अगर एक दूसरा पाइप है वो इनलेट पाइप है, यानी कि पाइप वो फिल करने का काम कर रहा है। एक हमारा है पूरा टैंक है, इस टैंक में पानी है, एग्जाम्पल पानी, यानी कि अगर देखो जो पी पाइप है, सुनना ध्यान से, पी पाइप वो 1 मिनट में 4 लीटर फिलअप करता है। अगर मान लेते हैं कि अब पूरा का पूरा टैंक फिलअप है, तो P प्लस का L, यानी कि देखो जो पाइप है P वो तो फिलअप कर रहा है और L लीक कर रहा है। अब ये अगर पूरा टैंक अगर फिलअप होता है, तो अब इसको खाली होने में 15 घंटे लगते हैं। क्या कहा, अब इसको खाली होने में कितना समय लग रहा है भाई, 15 घंटे लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लो, 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा भाई, 30 आएगा कि नहीं। तो 30 लीटर इसकी टोटल कैपेसिटी होगी। क्लियर है देखिए कॉन्सेप्ट कि नहीं। देन 30 में सॉरी 10 में किसके मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाए, 3 की, यानी कि 3 लीटर पर आवर ये कैपेसिटी होगा इसकी, और यानी कि एफिशिएंसी। और इसकी बात करें 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 आ जाए, यानी कि 2 की। अब एक चीज यहां पर नोटिस करना, जो लीक है वो, सुनना, ये जो लीक है वो हर 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझना, ये हर 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, 3 लीटर खाली कर रहा है। और पाइप बी अब कितना फिलअप करेगा ताकि जो रिजल्टेंट है वो -2 आ जाए, क्योंकि एक्चुअल में देखो तो खाली हो रहा है ना, भर थोड़ी ना रहा है। अगर खाली हो रहा है एक्चुअल में, तो भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, तो वो क्या नंबर प्लस होगा वो बताओ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा। अगर -3 प्लस का 1 तो -2 ही आएगा, यानी कि वो 1 घंटे में क्या कहा,
यहां पर कह रहा है ना वो 1 घंटे में 1 लीटर फिलअप कर रहा है। क्या कहा? 1 घंटे में कितना फिलअप कर रहा है? अभी 1 लीटर फिलअप कर रहा है। यानी कि हमारी एफिशिएंसी पता चल गई हमको, इसकी एक पी की एफिशिएंसी कितनी है। अगर मैं इससे टोटल ये जो जितना पानी है टोटल कैपेसिटी कितने 30, तो अगर मैं टाइम निकालूं सिर्फ अकेला पी अगर फिल करता है तो कितना समय लगेगा, तो टोटल कितना 30 लीटर, यस या नो। और यहां से जो इसकी एफिशिएंसी आई है वो 1 लीटर पर आवर की आई है, यानी कि वो 1 घंटे में जो फिल करता है मात्र 1 लीटर ही फिल करता है। इसको आप यहां से सॉल्व करते हो तो यहां से आएगा आपका 30 घंटे। कितना भाई? 30 घंटे। यानी कि पाइप बी के द्वारा अगर ये टैंक को मैं फिल करने बैठूंगा तो कितना समय लगेगा? 30 घंटे का समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 30 घंटे का समय लग जाएगा। अब यहां का डाटा कुछ इंपॉर्टेंट है। यहां पर डाटा कह रहा है कि यहां से बात समझना है कि 1 मिनट में, क्या कह रहा हूं, 1 मिनट में अगर ये 4 लीटर फिलअप कर रहा है, स्पीड जो थी इसकी एक्चुअल में, तो 60 मिनट में पहले बताओ कितना करेगा? 60 मिनट होता है मतलब 1 घंटे के बराबर। 1 घंटा 60 मिनट, तो कितना करेगा? मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 6 4 24, 224 लीटर, 240 लीटर। कितना भाई? 240 लीटर वो 1 घंटे में फिलअप करेगा। अब हमको पता है जो पाइप पी कितना समय लेता है, टोटल जो टाइम लेता है वो 30 घंटे समय लेता है। और आप अगर 30 घंटे का निकालोगे, 30 घंटे का हिसाब कितना आएगा? 240 इंटू 30, तो यहां से कितना आ जाएगा भैया? 7200 लीटर की कैपेसिटी है उस पूरे के पूरे टैंक की। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ये क्वेश्चन से कैसे सॉल्व हुआ है। दोबारा समझ लो अगर डाउट है तो। एक पाइप यानी कि लीक पाइप है, वो अगर टैंक पूरा भरा होता है तो 10 घंटे में खाली कर देता है। अब एक इनलेट पाइप है, वो पानी फिलअप कर देता है, ठीक है। अगर लीक प्लस का जो इनलेट पाइप है, अगर वो दोनों चालू होते हैं तो 15 घंटे लगता है खाली होने में। अभी भी खाली हो रहा है, बात ध्यान देना। यहाँ पर भी क्या हो रहा था? टोटल खाली हो रहा था। तो यानी कि हमने देखा कि पाइप पी की हमको एफिशिएंसी पता चले। अगर पाइप पी इस पूरे के पूरे टैंक को फिलअप करता है तो कितने घंटे का समय लेता है, तो हमको दिखा, यहाँ से हमने निकाला 30 घंटे का समय लेता है। यानी कि इस टैंक को फिलअप करने के लिए उसको जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 30 आवर का समय लगेगा। और 30 आवर यानी कि देखो 1 मिनट में अगर वो 4 लीटर कर रहा है तो हमको कुल मिला के इसकी हेल्प से हमको ये बताना है कि 30 घंटे में कितने लीटर का पानी, कितना लीटर वहां पर फिलअप हो जाएगा, या कितना लीटर कैपेसिटी है वो बस लाएंगे। तो कितना है? 7200 लीटर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने है। अब क्वेश्चन कहता है कि 3 पाइप है ए बी सी, कैन फिल अ सिस्टम इन 6 आवर। ए बी और सी अगर तीनों के तीनों मिला के फिल करेंगे तो 6 घंटे में फिलअप होगा। कितना भैया? 6 घंटे में। अब क्वेश्चन ने आगे बोला आपसे, आफ्टर वर्किंग इट टुगेदर फॉर 2 आवर, अगर तीनों के तीनों 2 घंटे तक काम करते रहे। यहां से स्टार्ट हुए थे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर ए भी है, यहां पर बी भी है, यहां पर सी भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत के 2 घंटे तो तीनों ने एक साथ काम करते रहे। यहां तक ए भी था, बी भी था और ए बी तीनों थे। अब आगे बोला, आफ्टर वर्किंग 8 फॉर टुगेदर फॉर 2 आवर, सी काम करना बंद कर देता है, यानी कि सी यहां पर काम करना बंद कर दिया। फिर आगे बोला, इफ ए एंड बी फिल इट इन 7 आवर मोर, अब जो ए और बी है वो 7 घंटा और लेते हैं। कितना भैया?
7 घंटा और ले रहे हैं ए और बी। द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द सिस्टर्न इज, कि अगर कितना समय लगेगा उस पूरे टैंक को फिलअप करने के लिए अगर सी अकेला फिलअप करता है। अब यहां पर एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट है कि ए बी सी 3 है, स्टार्टिंग का 2 घंटा तो तीनों ने काम करा था, क्लियर था। अब जो काम बचा था वो कितने लोगों का था पहले बताओ। 2 घंटे तीनों ने करा तो 4 घंटे का काम कितने जनों के लिए बचा था? वो तीनों के लिए बचा था कि नहीं बचा था? यानी कि 4 घंटे का काम, किन के लिए बचा था? ए प्लस बी प्लस सी तीनों के लिए बचा था। बट यहां से क्वेश्चन ने ट्विस्ट बोला कि अब इसके बाद यानी कि 2 घंटे होने के बाद ए बी सी 2 घंटे होने के बाद अब जो बी और सी है वो वहां से 7 घंटे और ले लेते हैं। बी और सी 7 घंटे और ले लेते हैं उसी को फिल करने के लिए, यानी कि जितना काम बचा था उसी को फिल करने के लिए ले लेते हैं। तो चलो यहां से सॉल्व करते हैं। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a प्लस बी, अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो 7 अपॉन में 4। याद रखना ये एफिशिएंसी निकला है। तो ये क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर 7 लीटर प्रति घंटा लगा रहे हैं, मतलब 1 घंटे में मात्र 7 लीटर फिल कर रहे हैं। और ए और बी कितना कर रहे हैं? 4 लीटर पर आवर कर रहे हैं। ए बी सी अगर तीनों अगर फिल करते हैं, यहां पर फिल करने का काम है ना, ए बी सी तीनों अगर फिल करते हैं तो 7 घंटे लेते हैं, और ए और बी अगर दोनों फिल करते हैं तो 4 घंटे लेते हैं। क्या मैं यहां से यह पता कर सकता हूं कि सी का कितना होगा काम? हाँ बिल्कुल, सी का कितना है? 3 लीटर पर आवर है। यहां तक तो आप इजीली बता सकते हो कि इन दोनों माइनस कर दोगे तो आपका सी का बदल जाएगा। अब आप एक चीज बताओ कि तीनों के तीनों 1 घंटे में 7 लीटर फिल करते हैं। कितना करो? तीनों के तीनों 1 घंटे में 7 लीटर फिल करते हैं, और हमको पता है कि उस टैंक को फिल करने के लिए तीनों अगर 6 घंटे तक लगे रहे तब वो टैंक फिलअप होगा। क्या कहा कि ए बी सी तीनों अगर फिल करते रहे तो 6 घंटे लगेंगे उस टैंक को फिलअप होने के लिए, और तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 लीटर फिलअप करते हैं। ये 2 स्टेटमेंट का मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि 6 घंटे में कितना फिलअप हो रहा होगा? ऑब्वियसली 6 घंटे में कितना हो रहा होगा? 7 6 जा 42 लीटर, यानी कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है भाई? 42 लीटर। अब इस 42 लीटर को फिल करवाना है किसके द्वारा? 3 के द्वारा। किसके द्वारा? 3 के द्वारा करवाना है कि नहीं करवाना? तो यहां पे लिख दो 3 के द्वारा करना, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? 12, यानी कि 12 मिनट लगेगा उस टैंक को फिल होने के लिए विद द हेल्प ऑफ सी। सॉरी 12 नहीं, यहां पर 14 आएगा, 14। ठीक है, कितना? इनके 14 मिनट लगेगा उस टैंक को फिलअप होने के लिए। अब एक और क्वेश्चन, pipe A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours respectively। एक पाइप है A वो 6 घंटे लेता है और दूसरा पाइप है B वो 8 घंटे लेता है फिल करने के लिए। आगे कहा आपसे इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों के दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है, देन आफ्टर हाउ मेनी आवर शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 4 hours। If both the pipe are open together, then after how many hours
हाउ मैनी शुड बी बी क्लोज्ड, आखिर अगर दोनों पाइप को मैं ओपन रखता हूं तो मुझे कितने समय बाद बी को बंद करना होगा कि जो पूरा टैंक है वो 4 घंटे में फिलअप हो जाए। वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इन दोनों का टोटल कैपेसिटी निकालो कि उस टैंक में एक तो पाइप है ए और दूसरा पाइप है यहां से बी, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी निकलेगी भाई 24, कितना 24 लीटर हमारी टोटल कैपेसिटी यहां से निकल जाएगी। एलसीएम 6 के इस नंबर को इससे डिवाइड करता हूं तो कितना आ रहा है 4, इस नंबर को इससे डिवाइड करता हूं कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब कहा गया कि ए और बी, ए 4 घंटे काम करेगा, मतलब ए जो है वो 4 घंटे तक चालू रहता है। अगर 4 आवर तक चालू रहता है और हमको पता है कि वो 1 घंटे में मात्र 4 लीटर फिलअप कर रहा है, तो 4 घंटे में कितना करेगा 16 लीटर, हाँ है ना। अगर वो 1 घंटे में 4 लीटर फिलअप कर रहा है तो 4 घंटे में कितना करेगा 16 लीटर, यानी कि 24 में से 16 लीटर तो केवल ए ने फिल करा, तो बचा बी के लिए कितना 8 बचा, बी के लिए कितना बचा 8 बचा। अब वो कितना फिलअप कर रहा है 3, 8/3 और टाइम लगेगा बी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरे वाह, डी ऑप्शन अभी तक करेक्ट जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन एक और स्क्रीन के सामने है। Two tap A and B can fill a tank in 10 hour, 12 hour respectively if the two tap are open at 10 AM. एक टैप है A, ठीक है, वो कितना समय ले रहा है भाई 10 घंटे का समय ले रहा है। फिर एक और दूसरा टैप है B, वो कितना समय ले रहा है, वो लेता है 12 घंटे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इफ द टू टैप्स आर ओपन एट 10 AM, सबसे पहले आप एक काम करो जो कि पता है क्या, टोटल कैपेसिटी निकाल दो कि तो कितना आएगा 66 और ये 5, यानी कि टोटल कैपेसिटी है और ये एफिशिएंसी है 6 लीटर पर आवर और ये 5 लीटर पर आवर की कैपेसिटी। इफ द टू टैप आर ओपन एट 10 AM, अगर दोनों के दोनों टैप को 10 बजे खोल दिया जाता है, ठीक है, then at what time should the tap A be closed to complete the fill tank exactly 4 PM? यहां से पाइप A और B, at what time should the tap A closed? A को आखिर कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि जो पूरा का पूरा है वो 4 घंटे मतलब 3 बजे तक फिलअप हो जाए, वो टैंक जो है वो 3 बजे तक फिलअप हो जाए। क्वेश्चन 3 बजे तक लिखा है, 4 बजे तक, 4 बजे तक। इस बात को समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा जी एक पाइप है ए और एक दूसरा पाइप है बी। ए जो उस टैंक को फिलअप करता है वो 10 घंटे लगा देता है, बी अगर उसी टैंक को फिलअप करेगा तो 12 घंटे लगा देगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर दोनों के दोनों टैप को एक साथ ओपन कर दिया जाता है, टैप ए और टैप बी को दोनों को मैंने एक साथ ओपन कर दिया और कितने बजे ओपन करा 10 बजे बोल दिया, तो आखिर कितने बजे मैं ए टैप को क्लोज कर दूं कि जो मेरा जो टैंक है वो फिल हो जाए 4 बजे तक। समझ में आया? तो इसका मतलब जो बी है वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता रहा होगा, तो यहां से लेकर यहां तक कितने घंटे हो गए 6 घंटे। और देखो हमको पता है बी 1 घंटे में कितना कर रहा है 5 लीटर फिल कर रहा है, 1 घंटे में वो 5 लीटर कर रहा है, 1 घंटे में बी 5 लीटर कर रहा है, 6 घंटे में कितना करेगा ऑब्वियसली 30 लीटर, तो यहां पे कितना आ गया 30 लीटर। अब 60 में से 30 लीटर तो बी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक फिल करता है, तो अब ये बताओ बचा कितना होगा 30 लीटर बचा टोटल में से। अब इस 30 लीटर के लिए कौन आया बी आया, ए आया, ए कितना काम करता है 6 लीटर पर आवर, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 5, यानी कि 5 घंटे लगेगा। अब 10 बजे से लेके अब 5 घंटे और इंक्लूड कर दो तो कितना बजे तक, यानी कि 3 बजे तक
यानी कि 3 PM तक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 बजे तक ए को हमको क्लोज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है आपके। इट माइट बी पॉसिबल कि आज की वीडियो आधे घंटे से बड़ी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। एक पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी। पहले बोला कि वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम एज फास्ट एज अनदर पाइप। फास्ट बोल रहा है, फास्ट का मतलब टाइम है कि एफिशिएंसी है? एफिशिएंसी की बात कर रहा है, मतलब कि जो पाइप ए है वो 3 गुना ज्यादा काम करेगा किससे? बी से। तो 3:1। इफ टुगेदर द 2 पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट। क्या बोलता है आगे? इफ टुगेदर द 2 पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट द स्लोवर पाइप alone will be able to fill the tank in। सबसे पहले आप निकालो, यहां पर ये एफिशिएंसी है तो टाइम पता होना चाहिए। हमको पता है एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन इनवर्स होता है, तो यहां पर जो रेशियो निकलेगा वो 1:3 निकलेगा। हाँ है ना? रेशियो क्या निकलेगा? 1:3। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपसे if together the 2 pipe can fill the tank in 36 मिनट। अगर हम देखो इन दोनों का हमने एफिशिएंसी प्लस करें तो यानी कि वो जो फिल कर रहे होंगे वो 4 लीटर पर आवर, मिनट में है कि आवर में है, यानी कि 4 लीटर पर मिनट फिल कर रहे हैं। ठीक है। और हमको पता चला कि अगर वो दोनों फिलअप करते हैं तो 36 मिनट का टाइम लेते हैं। अगर ए और बी किसी 2 पाइप, ये एक पाइप एरा एक पाइप एरा, ठीक है, ये ए है दूसरा बी है, अगर दोनों फिल करते हैं तो 36 मिनट का टाइम लेते हैं। और हमको पता है कि वो 1 मिनट में 4 लीटर फिलअप करते हैं। दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 लीटर फिलअप कर रहे हैं और दोनों चलते हैं 36 मिनट तक। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं क्या कि कितने लीटर की कैपेसिटी होगी? तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा यहां से? 144 लीटर टोटल कैपेसिटी है। ये तो था टैंक की टोटल कैपेसिटी निकल के आ चुकी है। अब क्वेश्चन आपसे आगे पूछा है द स्लोअर पाइप एलोन। अब देखो इसमें स्लोअर पाइप कौन सा है जिसकी एफिशिएंसी कम? एफिशिएंसी किसकी कम है? बी की। इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, एफिशिएंसी बी की कम थी, ठीक है। और बी 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है? 1 लीटर फिल कर रहा है, यानी कि बी 1 लीटर 1 मिनट में फिल करता है। तो भैया 144 लीटर कितने मिनट में फिल करेगा? सीधी बात है 144 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने है। A pipe can empty a tank in 40 मिनट। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक करना। A pipe can empty a tank in 40 minutes. A second pipe with diameter twice as much as fast as the first is also attached with the tank to empty it. The two together can empty the tank is। एक पाइप है A और दूसरा पाइप है B।
ठीक है। अब आप देखना, अगर मैं यहां पर लगाता हूं, एक पाइप है ए, दूसरा पाइप है बी। अगर मैं डायमीटर की बात करूं, क्या बात करता हूं, डायमीटर की बात करूं, अ पाइप कैन एम्प्टी इन 40 मिनट, अ सेकेंड पाइप विथ डायमीटर ट्वाइस। अगर इसका डायमीटर 1 होता है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 यूनिट होता है, या 1 सेंटीमीटर होता है, या 1 मीटर होता है, तो जो दूसरा पाइप होगा उसका 2 होगा, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करो, इस पाइप से क्या डायमीटर में निकलता है पानी कि एरिया में निकलेगा, एरिया के उसके निकलेगा, एरिया के उसमें निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में आता है तो जो एरिया आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, वी नो इट वेरी वेल। यानी कि यहां पर जो एरिया होगा वो इसका स्क्वायर होगा। तो ये रेशियो में है, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो यानी कि ये 1 होगा, तो ये कितना होगा, 4 होगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ये जो एरिया है वो इसका एफिशिएंसी भी होगा, कि वो 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, जो बी है वो 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर दे रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला है, अ पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 40 मिनट, अ सेकंड पाइप विद डायमीटर ट्वाइस। यानी कि जो पहला वाला पाइप ए की बात कर रहा है, तो ए जो समय लेगा वो 40 मिनट लेता है। अगर देखो एफिशिएंसी हमारी 1 है, 1:4 में है, तो जो टाइम का जो रेशियो निकलेगा वो कितना होगा, टाइम का रेशियो होगा 4:1। ये बात क्लियर है कि नहीं? एफिशिएंसी का रेशियो 1:4 है, तो टाइम का रेशियो 4:1। हमको पता है कि जो पहला वाला जो पाइप ए है वो 40 मिनट का समय लेता है, कितना, 40 मिनट का समय लेता है, और यहाँ पर कितना, रेशियो 4 में। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर निकला, 1 यूनिट निकलता है 10 मिनट के। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 मिनट। यानी कि जो ए पाइप है वो 40 मिनट लेता है किसी टैंक को फिल करने के लिए, और जो दूसरा पाइप है बी वो 10 मिनट लेता है। तो इससे सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 40, एलसीएम जो इन दोनों का हुआ। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 4। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर उस टैंक को खाली करें तो कितना लगेगा। तो टोटल कैपेसिटी थी 40 और दोनों मिलकर कर रहे हैं 5, ठीक है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 5। इसको इससे डिवाइड करोगे यानी कि 8, तो यानी कि 8 मिनट का समय लगेगा अगर पाइप ए और बी दोनों अगर खाली कर रहे हैं उस टैंक को। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आपके, a boy and a girl together can fill a cistern with water. The boy pours 4 liters of water every 3 minutes. एक बॉय जो कि 4 लीटर फिलअप करता है 3 मिनट में, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक है गर्ल जो कि 3 लीटर फिलअप करते हैं 4 मिनट में। अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं, एफिशिएंसी निकालते आपको इतना तो समझ में आ गया, ऊपर लीटर आता है नीचे मिनट आता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 लीटर अपॉन में 3 मिनट, और यहाँ की एफिशिएंसी 3 लीटर अपॉन में 4 मिनट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 100 लीटर की पूरा टैंक है, कितना, 100 लीटर का टैंक है, उसको फिल करने में दोनों कितना समय लेंगे। तो 100 लीटर का टैंक है, बी की एफिशिएंसी यानी कि बी की बात करें तो 4/3, और जी की बात करें 3/4। इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा भाई, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इस 12 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ से 100/25 इंटू में 12, इसको सॉल्व करोगे 4, तो 4 इंटू 12 विच इज व्हाट, तो 48। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29, अभी तक के सभी क्वेश्चनों में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अब 29 क्वेश्चन नंबर, इससे मैं चाहता हूं पहले आप 2 मिनट तक खुद से ट्राई करो।
इस क्वेश्चन को साथ में साथ मैं भी करता रहूंगा। बोला आपको अ स्विमिंग पूल हैज 3 ड्रेन पाइप, एक स्विमिंग पूल है जिसमें कि 3 ड्रेन पाइप होते हैं। ड्रेन पाइप पानी निकालने की बात कर रहा है। द फर्स्ट 2 पाइप ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, जो पहले जो 2 पाइप हैं ए और बी वो दोनों साथ में काम करते हैं। कैन एम्प्टी द पूल इज हाफ द टाइम दैट ऑफ सी, कि ए और बी, यहां पर टाइम की बात हो रही है, ए और बी वो आधा समय लेते हैं केकरा से, सी से। सी के कंपैरेटिव ए और बी आधा समय लेते हैं। अब देखो अगर आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो एफिशिएंसी कितना आ गया 2:1। क्या आ गया भाई 2:1 हमारा एफिशिएंसी आ चुका है। अब आगे क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट में बोलते हैं इफ थर्ड पाइप अराउंड टेक 20 इट पाइप ए वर्किंग अलोन टेक हाफ द टाइम टेकन बाय बी, पाइप ए हाफ द टाइम, यहां पर भी टाइम का रेशियो दे रखा है बेटा, हाफ द टाइम टेकन बाय बी। तो यहां से आप एफिशिएंसी निकाल लोगे। यहां से अगर आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो 2:1। तो आप एक चीज पहले समझो मेरी बात कि यहां पर ए और बी को प्लस करने पर 2 आ रहा है और यहां पर ए और बी को प्लस करने पे 3 आ रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ए और बी मिलाकर कितना और 2 + 1 3 हो रहा है और यहाँ पर अकेला मतलब ए और बी कितना आ रहा है 2 के बराबर, यानी कि 2 और यहाँ पर कितना है 3 है। तो एक काम कर दो 3 के मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 के मल्टीप्लाई इधर कर दो। अगर मैं 3 के मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि रेशियो में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 के मल्टीप्लाई इधर साइड कर दो तो 2 के मल्टीप्लाई करोगे 4 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब देखो एफिशिएंसी में आप एक चीज नोटिस करो कि ए और बी मिलाकर अब कितना हो रहा है 6 हो रहा है और यहाँ पर ए और बी मिलाकर कितना है अभी भी 6 है। तो यानी कि ये चीज ठीक है। इसमें से जो ए का हिस्सा है वो 4 है और बी का हिस्सा कितना है 2 है और सी का हिस्सा कितना है 3 है। तो ए बी और सी का आपको एफिशिएंसी पता चल चुका है। अब क्वेश्चन आपसे आगे बोलता है टुगेदर दे टेक 6 hours 40 minutes टू एम्प्टी द पूल। अब जो तीनों मिलकर उस टैंक को जो खाली करते हैं वो 6 घंटे 40 मिनट में करते हैं। तो क्या आप ये बताओ 6 घंटे और 40 मिनट को क्या आप आर में लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल। इसको अगर 60 से डिवाइड करता हूं तो इसका क्या आ जाएगा 6 2/3, इसको 2/3, यानी कि जो टोटल आर लग रहे हैं वो कितना लग रहा है 6 घंटे 2/3 इतना लग रहा है। हमको पता है कि अगर हमको निकालना है टाइम बाय ए प्लस बी प्लस सी तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए। और टोटल कैपेसिटी कैसे आएगी, उस चीज की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, वो तीनों मिलकर, नहीं यहां पर तो पूछा है कि टाइम पूछा है कि ए अकेला कितने समय में खाली कर देगा। तो यहां पर आपको दोबारा एक चीज बताता हूं, जहां पर हमको a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता चल चुकी है, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों खाली करते हैं तो 6 घंटे 2/3 आर में कम खाली करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल कैपेसिटी। क्या निकालते हैं? टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगा कि देखो 6 2/3 आर की मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसमें 4 + 2 + 3 कितना हुआ हमारा 4 2 6 6 3 9, यानी कि यहाँ पर 9 लीटर पर आर में ये एफिशिएंसी होगी ना इसकी। तो एफिशिएंसी कैसे निकलती है 9 लीटर अपॉन में आर। इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, वो आपकी टोटल कैपेसिटी आएगी, इतने लीटर आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि अकेला अगर ए खाली करता है तो कितना समय लगेगा। ए खाली करता है यानी कि टाइम बाय ए इज व्हाट, अपॉन में टोटल कैपेसिटी, नीचे एफिशिएंसी ऑफ ए। टोटल कैपेसिटी देखो तो 6 2/3 आ जाएगा, इनटू में 9, अपॉन में यहां पर क्या आएगा बेटा, एफिशिएंसी ऑफ ए इज व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ ए इज व्हाट 4, तो यहां पर 4 आ जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं?
कोई डाउट तो नहीं है? तो इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 20/3 इंटू में 9 और नीचे 4, इसे 3 से कैंसिल आउट, ये 5। तो यानी कि 15 मिनट 15 लीटर आ रहा है, या फिर 15 घंटे जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15 आवर का समय लग रहा है ए के द्वारा उस टैंक को खाली करने के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। Inlet A is 4 times faster than inlet B. Fill a tank. जो A है वो B के कंपैरेटिव 4 टाइम फास्टर है, एफिशिएंसी की बात कर रखा है। If A alone can fill it in 15 मिनट, तो देखो टाइम की बात करूं तो टाइम कितना हो जाएगा? 1:4 आ जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, बिना आप तो टाइम के निकाल लोगे इसको। एफिशिएंसी पता है 4 और 1 की है, और अकेला अगर ए फिल करेगा तो 15 मिनट का समय लगेगा। ये 4 क्या बता रहा है कि 4 लीटर पर मिनट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बात समझो, ये क्या बता रहा है कि 1 मिनट में 4 लीटर फिल होता है, ठीक है। और ये कह रहा है जो पूरा टैंक है वो 15 मिनट में फिल कर देता है ए के द्वारा। ए की बात कर रहा है सिर्फ। ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 मिनट में 4 लीटर और 15 मिनट में पूरे टैंक को फिल कर देता है। तो 15 मिनट में कितने लीटर होगा? तो 15 × 4 60 लीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकेला इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों के दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है तो 60 लीटर। दोनों पाइप को आप ओपन कर दो, दोनों पाइप को ओपन करने के बाद एफिशिएंसी कितनी है? 5। इसको डिवाइड करोगे तो कितना है? 12। यानी कि 12 मिनट में वो जो पूरा टैंक है वो खाली हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो आया होगा समझ में पूरा कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।